मैं शावर में हूँ मेरी जान। उठ गए थे तो मुझे भी उठा देते। अरे नहीं नहीं, मैंने सोचा कि तुम सोई रहो, मैं जाते हुए उठा दूंगा। हम बाद में मिलके नाश्ता करेंगे मजेदार सा। यही सोचा था मैंने। आज शाम का क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है, घर पे मेहमान आ रहे हैं और अम्मी ने जल्दी आने का कहा है। इतनी देर, पता है कब से इंतजार कर रहे यार हैं। मैं क्या कर सकती हूँ, भाई ने कहा था कि कैफे वाली साइड से मत जाना, तो मुझे लंबे रास्ते से आना पड़ा। इतने लंबे रास्ते से भी आने का फायदा नहीं हुआ, मजनू यहाँ इंतजार कर रहा है। ओह देखो तो साबरी आया है। अब चलें, पहले ही बहुत देर हो गई है। मुझे 2 मिनट दो, मैं उससे बात करके अभी वापस आती हूँ। साबरी क्या कर रहे हो? अगर यूं मेरा पीछा करते रहोगे तो लोग गलत सोचेंगे हमारे बारे में। आयशा, मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता, समझो इस बात को। मैं चाहकर भी तुम्हारा ख्याल अपने दिल से नहीं निकाल सकता, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी मोहब्बत को समझो ना। लेकिन मुझे तो तुमसे मोहब्बत नहीं है। तो मुझे टाइम जो नहीं देती, थोड़ा वक्त गुजारो मेरे साथ, हो सकता है प्यार हो ये जाए। नामुमकिन है, समझो बात को। देखो साबरी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम जानते हो ना, अगर मेरे भाइयों को पता लग गया तो वो क्या करेंगे। खुद पे रहम करो और मेरा पीछा करना छोड़ दो। क्या हुआ साबरी, तुम अभी तक आयशा के पीछे पड़े हो? अब क्या कहती है वो? अलहदा घर मांगा है, अभी से कहती है कि अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। पता है तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे क्या जरूरत है तुमसे झूठ बोलने की? भला मुझसे मोहब्बत करती है वो, मानो या ना मानो। जी रेडी? ठीक है बस। तस्वीर ले ली तुम? जी सर। अब चलें? जी चलिए। आ जाओ सब। आपने हमारे मुल्क की सबसे बड़ी और कामयाब ऑनलाइन वेबसाइट क्रिएट की है। मुझे ये बताएं किसका आइडिया था और ये बात आपके माइंड में कैसे और किस वक्त आई? मेरी बचपन से यही आदत है कि मैं हर चीज को सुनता हूँ बड़े गौर से। एक दिन मेरा छोटा बेटा करीम और उसका दोस्त वसीम मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे ये बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझसे बहुत समझदारी की बात की। मैंने उनकी बात बड़े गौर से सुनी क्योंकि उनकी बात में दम था, और उसी दिन से मैंने उस पर काम शुरू कर दिया। दोनों बच्चे बहुत ही मेहनती हैं। समीर, तुम्हारा नाम नहीं लिया उन्होंने? ऐसा नहीं है, देख लेना, मेरा जिक्र भी करेंगे। और फिर वहीं से इस कंपनी का आगाज हुआ। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, अपना काम कीजिए। और मेरा छोटा बेटा करीम मैं 2 मिनट में वापस जी आता हूं। जरूर मोहसिन साहब। तुम मेरे साथ आओ लेकिन और तुम इन लोगों को संभालो। जी ठीक है, आप लोग मेरे साथ आइए। हाँ हाँ ठीक है, मैं आके देखती हूँ। कुछ बुरा तो नहीं हुआ? करीम कहाँ है? आया क्यों नहीं अभी तक? मैंने उसे कॉल की थी मोहसिन अंकल, उसने मेरी कॉल नहीं उठाई, और कॉल ना उठाने का मतलब तो यही होता ना कि वो बस पहुंचता ही होगा। तुमने कॉल की थी? उसे दोबारा कॉल करो और कहो कि हम वर्कशॉप के लिए जा रहे हैं। अगर वो वक्त पर पहुंच सकता है तो ठीक है, वरना आने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कह देता हूँ मैं। पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा है ये लड़का मेरे लिए। फुरकान, मुझे सच सच बताओ, कल रात तुम और करीम एक साथ थे, है ना? जी आंटी, हम दोनों एक साथ थे, लेकिन वो जल्दी उठा और किसी दोस्त के साथ चला गया। अब आप ही तो कहती हैं कि वो जल्दी सोया करे, और जल्दी सोएगा तो उठेगा भी तो जल्दी ना है ना आंटी? मगर वो बस आता ही होगा। फुरकान मेरी बात सुनो। अब उसने क्या किया? तुम जाओ अपना काम करो ना, जाओ। मोहसिन बहुत गुस्से में है, मैं मजीद उन्हें नहीं संभाल सकती, इसलिए बेहतर यही होगा कि उसका पता लगाओ और उसे जल्द से जल्द बुलाओ यहाँ पर। जी ठीक है। अरे तुम भी ना निदा।
शुक्र है कभी 5 तक नहीं गिनना पड़ा। करीम, कहाँ जा रहे हो तुम? करीम, करीम! क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। आपका बेटा करीम नजर नहीं आ रहा। हाँ वो करीम को अचानक से एक जरूरी काम जाना पड़ गया, इसलिए वो सीधा वर्कशॉप ही आएगा। आप चाहें तो उसका शूट वहीं पे कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये वर्कशॉप तो आपने बिजनेस के स्टार्ट में बनाई थी ना? हो, उस वर्कशॉप को तो मैं कभी भी नहीं बेचूंगा। वो भी हमारे बिजनेस का एक हिस्सा है और मैं वहाँ पर रोजाना जाता हूँ। वैसे मेरा बड़ा बेटा समीर उसको संभालता है। ये रहा मेरा कार्ड, आप मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया। अब हम थोड़ा आगे बढ़े। जी जी बिल्कुल, आज आप हमारी मेहमान हैं, जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। चलिए। आओ चले। हेलो, बताओ क्या वो लोग पहुंच गए हैं वहाँ? हाँ हाँ, वो लोग पहुंच गए और नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम भी आ जाओ। वो ऑफिस से निकल चुके हैं भाई, अब तक तो वर्कशॉप पहुंच गए होंगे। अच्छा बस करो यार, ठीक है मैं अभी वर्कशॉप ही जा रहा हूँ। जरा फोन पकड़ाओ, मुझे बात नहीं करने नहीं, तुम दो। रहने दो। देखो मेरी बात सुनो, अंकल मोहसिन इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, उनकी आंखों से आग के शोले बरस रहे हैं। मर गए यार। पिछली बार वो इतने गुस्से में तब आए थे जब तुमने नशे में फैक्ट्री में आग लगा दी थी। फुरकान, तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो, पूछो कब आएगा वो। भाई मेरी बात मानो और सीधा वर्कशॉप चले जाओ, क्योंकि अंकल को जितना गुस्सा है इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अच्छा मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, सूरत हाल को संभालो, खबरदार जो कोई गड़बड़ की। फुरकान करीम, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। लगता है तुम्हारे नेटवर्क में कोई इशू है। भाई तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कहा उसने? पता नहीं, आवाज ही कट गई। ठीक है मैं वहाँ पहुँच के तुम्हें अपनी आवाज सुनाता हूँ सही तरह से।